बिहार के भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा अचानक ढह गया और वो भी रात के समय। रविवार देर रात करीब 34 मीटर लंबा हिस्सा गंगा में समा गया। यह पुल सीमांचल की लाइफलाइन था। करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी इस पर निर्भर थी और रोजाना लगभग 1 लाख लोग इसका इस्तेमाल करते थे। पुल बंद होने के बाद लोगों को नाव और वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। बरारी घाट पर भी भीड़ बढ़ गई है। नवगाछिया, कटिहार, पूर्णिया की ओर जाने वाले लोग नाव से गंगा पार कर रहे हैं, फिर कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सुबह से विक्रमशिला सेतु के पास माइकिंग कराई जा रही है और आगे खतरा है, पुल होकर नहीं जा सकते, ऐसी बातें बताई जा रही है। आगे पुल भी खतरा है, आगे नहीं जा सकते हैं आप लोग। जितने भी बाइक लगे हुए हैं, बाइक भाई आप लोग पीछे मुड़ जाइए। बाइक भाई से अनुरोध है कि आप लोग पीछे मुड़ जाइए। यहाँ पर किसी को रहने की अनुमति नहीं है, आप लोग जाइए। पुल के बगल में सीढ़ी घाट पर भी बड़ी संख्या में लोग टूटे पुल को देखने पहुंचे हैं। काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर नहीं जा सके। लोग पुल के पास जाकर लौट रहे हैं। नवगछिया की ओर से भी आवागमन रोक दिया गया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, और अब भ्रष्ट एनडीए सरकार के सौजन्य से भागलपुर में विक्रमशिला पुल ने गंगा नदी में समाधि ले ली। भ्रष्टाचार का इससे भी बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। विगत महीने हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि यह पुल गिर सकता है, लेकिन आदतन सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया। जिस वक्त पुल गिरा, अनेक वाहन पुल पर थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि गिरने वाले स्लैब पर नहीं थे, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विगत 2 साल में बिहार में 100 से अधिक पुल गिराए गए हैं, तभी तो बिहार भ्रष्टाचार में शीर्ष पर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 10 साल में 3 बार मरम्मत हुई और मार्च 2026 में भी मेंटेनेंस हुआ था। इसके बावजूद पुल का हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि पहले शाम को ज्वाइंट में करीब 10 इंच का गैप आया और देर रात एक स्लैब नदी में गिर गया। घटना के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया और जांच के आदेश दिए। बिहार स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा कि अगर पुलिस सतर्क नहीं होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बात की है और पुल की मरम्मत के लिए सेना की मदद लेने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा है कि पहले चेतावनी दी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमी कहाँ थी, डिजाइन में, काम में या निगरानी में। अब जरा सुनिए अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वहां पहुंचने के बाद कैसे हालात हैं, क्या जान माल का कोई नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक जो खबर मिली है इसमें अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। सर, किस तरह से घटना हुई, कैसे आप लोग ट्रैफिक को संभाल रहे हैं? बड़े वाहन लगातार आधी रात तक गुजरते रहते हैं स्कूल से। क्योंकि आपका ये लाइफ लाइन है और इस पर वाहन का तो आना जाना लगे रहे, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ता है। और पुल का जिस तरह से तुरंत क्षति होने की हम लोग खबर मिलती है, हम लोग उस जगह पहुँच के किसी तरह से दोनों तरफ को ब्लॉक करते हैं, जिससे बड़ी हादसा रोकने में हम लोग कामयाब हो गए। कोई कैजुअल्टी नहीं है। और हम लोग शाम से ही लगे थे, अचानक पुल 2 फीट धंसा, हम लोग सतर्क हो गए। जितना जल्दी हो सके दोनों जने के गाड़ी को, वाहन को रोका गया हम लोग तत्परता से, और विदिन 10 मिनट के अंदर में पुल भी। बताना चाहते हैं कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट के गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड हैं।
और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नौगछिया की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं। अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाएँ, और आमजन भी जो मुंगेर का रास्ता उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आगे की जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाएगा। क्या देखे पुल पर, क्या घटना घट गई है? पुल पे जो सर है, पुल टूट के गिर गया है नीचे। हम लोग 4 चक्का वाले हैं, पीछे मेरा लोग का गाड़ी खड़ा है। प्रशासन का कहना है इधर नहीं जाने देंगे, पुल टूट गया है। हाँ। इसलिए कि हम लोग पीछे अब जा रहे हैं। हम लोग आए थे देखने के, देख लिए और मुड़ के जा रहे हैं। क्या दिक्कत होगा? दिक्कत तो जाने आने का सुविधा बहुत, तो हम लोगों को कठिनाई हो गया। अब तो मुंगेर देकर जाना पड़ेगा घुर के। हाँ। कुछ सुना था पहले भी खराब है पुल ऐसा? पहले तो दे रहा था न्यूज़ पे भी और मोबाइल पे भी कि ये पुल डैमेज है। हाँ। तो महीना 2 महीना का बात पहले चल रहा था। अंतिम में आज पुल टूट गया। ये रात का वक्त है। रात का वक्त है। अभी तब गाड़ी को क्या कर रहा है प्रशासन? हम लोग 4 चक्का है, हम लोग लगा दिए हैं पीछे। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। रात के लगभग 12:35 के आसपास जो एक पियर नंबर 133 के पास जो एक स्लैब है वो धंसना शुरू किया, तो हमारे स्थानीय अधिकारी और SHO हमारे उनके सूझबूझ से लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। जैसे लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक 15 मिनट के अंदर पियर नंबर 133 के पास एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया। लेकिन चूंकि अधिकारी पहले से सतर्क थे, इसलिए लोग वहां से बाहर थे। गाड़ी उस स्लैब पे नहीं था, तो कोई हताहत नहीं हुआ है। हम लोगों ने दोनों तरफ से, भागलपुर की तरफ से और नौगछिया की तरफ से, इस जो गंगा जी पे पुल है विक्रमशिला, इसको हम लोगों ने सील कर दिया है। और जो भी इसमें अन्य ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं उसको ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। क्योंकि ये एकदम बिजी एक ब्रिज था, तो जितने हेवी व्हीकल्स थे वो इसी से आवागमन होता था। तो सभी सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए दोनों एंड पे रोक दिया गया है और ऑल्टरनेटिव जो रूट है उससे इसको आवागमन के लिए कराया जा रहा है। और इस घटना में अभी तक कोई किसी के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो अभी आपके माध्यम से भी ये सूचित करना है कि इस चीज़ को शहर में और अन्य जो हैं जो इस पुल से आवागमन करते हैं उन तक सूचित कर दीजिए कि अभी इधर से अपना जो रूट है उसको ऑल्टरनेट रूट से ही आना जाना करेंगे। और शेष हम लोग तो हैं यहाँ पे, पूरी जो प्रशासनिक और जो पुलिस की जो व्यवस्था है। उस हमारे ट्रैफिक DSP और पूरा ट्रैफिक टीम ये पुल पे ही था, और इन लोग के रहने की वजह से हम लोग बड़ी दुर्घटना को रोक पाए। और अभी पूरा का पूरा ट्रैफिक ऑल्टरनेटिव रूट पे हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। बड़ी दुर्घटना है सर, ट्रैफिक काफी हैवी ट्रैफिक है। देखिए बहुत ही एक्चुअली बहुत ही बिजी रूट है, बहुत ही बिजी पुल रहा है। तो इसीलिए हम सभी लोग काफी अलर्ट हैं और रूट को हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। लगातार सवाल उठ रहा था सर पुल को लेकर। अब ये बोले, जैसे SDM साहब ने कहा कि ये जो विशेषज्ञ हैं, जो पूरी टीम है, इंजीनियर्स है, डिपार्टमेंट है, उनके लोग आ रहे हैं, वो लोग देखेंगे क्या है। हम लोग तत्काल सुरक्षा, विधि व्यवस्था और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से हम लोग सभी मुस्तैद होकर के इन चीजों को रेगुलेट कर रहे हैं। अधिकारी पहुंच रहे हैं, सब पहुंच चुके हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।